हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच में। ऑडिटिंग का मतलब तो आपको पता है, जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। कौन करता है? तो एक ऑडिटर करता है, जो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है इन केस ऑफ कंपनी। अब हम लोग बात करें इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो इन्वेस्टिगेशन भी सेम ही होता है। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही एग्जामिन करते हैं। हम लोग इन द सेंस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही एग्जामिन करता है, लेकिन कीपिंग सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, मतलब हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये मेजर फर्क है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में, कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया जाता है, बिना कोई ऑब्जेक्टिव के, बिना कोई स्पेसिफिक पर्पस के कभी इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में। बाकी भी बहुत सारे डिफरेंस हैं जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस साथ में पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन किसने दी है? स्पाइसर और पेगलर ने। बहुत सारे लोगों ने दिए, पर सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है वो स्पाइसर एंड पेगलर ने दी है। तो अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर सम स्पेशल पर्पस। मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही एग्जामिन करते हैं, बट किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस को ध्यान में रखते हुए। बिना कोई स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखे हुए कभी इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है। और ज़्यादा डीप में समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ऑब्जेक्टिव या स्पेशल पर्पस के लिए ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में फ्रॉड हुआ, तो वो फ्रॉड किसने किया है वो पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। और उस मतलब यहाँ पे पर्पस क्या हुआ कि कोई फ्रॉड हुआ है, उस पर्टिकुलर फ्रॉड को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। तो बिना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बिना कोई स्पेशल पर्पस के कभी ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं है। ऑडिटिंग तो हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। तो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा। वो बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता, वो चेक करेगा, उसको क्या लगता है वो अपना ओपिनियन देता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो हमेशा स्पेशल पर्पस के लिए ही होता है। मतलब हमको पता है फ्रॉड हुआ है तभी इन्वेस्टिगेशन होगा, सिंपल है। तो पर्पस यहाँ पे फ्रॉड है, ऐसा कोई भी पर्पस हो सकता है, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। दूसरा आप देखेंगे तो स्कोप। देखिए, ऑडिटिंग का स्कोप जो होता है वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड होता है, पहले से लॉ ने बोला हुआ है कि ये चीज चेक करनी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का स्कोप जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, वो बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन है। ऑडिटिंग जनरली 1 साल तक चलती है, 1 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रूल नहीं होता। हो सकता है 2 महीने का टर्म ले और हो सकता है 5 साल का भी टर्म ले सकते हैं। मतलब हो सकता है 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग देख के इन्वेस्टिगेशन भी करें। तो स्कोप जो होता है बहुत वाइड होता है इन्वेस्टिगेशन का, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन है, क्या पर्पस है इन्वेस्टिगेशन करने का। ऑडिट का स्कोप हमेशा फिक्स्ड रहता है, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप इट कैन बी वेरी ह्यूज, वेरी वाइड एंड इट कैन बी वेरी स्मॉल एज वेल। जनरली बहुत बड़ा ही इन्वेस्टिगेशन होता है, हमेशा स्कोप वाइड ही होता है एज कंपेयर टू ऑडिटिंग। तीसरा, क्वालिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। देखिए, अब आपके मन में आएगा सर ऑडिटर बनने के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री जरूरी है, मतलब सीए होना चाहिए अगर एक कंपनी का ऑडिटर बनना है तो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होता नहीं है। मतलब उसको इसके पास सीए की डिग्री है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास बहुत सारी साउंड नॉलेज हो, किसकी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, और बहुत सारा लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। मतलब जरूरी नहीं है कि डिग्री की वैल्यू है। यहाँ पे ऐसा पर्सन जिसके पास साउंड नॉलेज हो अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड में, और दुनिया भर की नॉलेज हो, दुनिया भर का एक्सपीरियंस हो। जनरली ऐसा बोला जाता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बन सकता है। इररिलेवेंट है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं है। तो ऑडिटर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री होना कंपलसरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए वो डिग्री होना कोई कंपलसरी नहीं है। फोर्थ, प्रोसीजर। देखिए, ऐसा होता है ऑडिटिंग करने का प्रोसीजर डिफाइंड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोसीजर होता ही नहीं, कोई सिर पैर नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने हिसाब से प्रोसीजर बना सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसी के हिसाब से करना यही प्रोसीजर होगा। तो कोई इन्वेस्टिगेशन का स्पेसिफिक प्रोसीजर या फिक्स प्रोसीजर होता नहीं है लाइक ऑडिटिंग।
पांचवा, रिपोर्ट। देखिए ऑडिटिंग पे रिपोर्ट कैसी आती है, वो ओपिनियन बेस्ड रिपोर्ट आती है, मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आती है वो कैसी होती है, कंक्लूसिव रिपोर्ट आती है, एग्जॉस्टिव रिपोर्ट आती है, ज्यादा डिटेल्ड होती है, ज्यादा एनालिटिकल होती है। तो वो लिखा हुआ है देखिए, ज्यादा एग्जॉस्टिव रिपोर्ट होती है किसकी, इन्वेस्टिगेशन की, एनालिटिकल होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, ज्यादा कंक्लूसिव होती है। ये ओपिनियन बेस्ड नहीं होती, ये रिजल्ट बेस्ड होती है। ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है यही है। तो इसकी रिपोर्ट कैसी होती है, ज्यादा कंक्लूसिव, ज्यादा एनालिटिकल, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा एग्जॉस्टिव। इजी। आगे, डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। कई लोगों को लगता है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन सेम ही है, अलग क्या है, दोनों में तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडिटिंग इतनी डिटेल्ड नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही होता है। कहने का मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो चुकी है उसी का इन्वेस्टिगेशन होगा, ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। तो ऑडिटिंग बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती है, और इन्वेस्टिगेशन हमेशा ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की होती है। और एक बहुत बड़ा फर्क है, ऑडिटिंग जो करने वाला इंसान होता है ऑडिटर, वो कभी भी प्री कंसीव सस्पिशियस माइंडसेट से कभी भी काम चालू नहीं करता, मतलब सस्पिशियस माइंडसेट से कभी काम स्टार्ट करेगा नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमेशा सस्पिशियस माइंडसेट से ही काम स्टार्ट करेगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है तभी तो मुझे बुलाया गया है। ऑडिटर ये सोच के नहीं चालू करता अपना काम कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमेशा गड़बड़ सोच के ही काम चालू करता है कि गड़बड़ है इसलिए उसको वहां बुलाया गया है। इसलिए ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन काफी अलग है। आगे देखेंगे तो आपको दिख रहा है पर्सनल एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग में कभी भी पर्सनल एग्जामिनेशन नहीं की जाती, हमेशा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखे जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टर्स के, मेंबर्स के, या कभी कभी ऑडिटर के खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी पर्सनल अकाउंट्स भी चेक करे जाते हैं अगर उनको शक होता है तो। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन इतनी डिटेल हो सकती है कि डायरेक्टर्स के या फिर मैनेजर्स के या फिर इवन ऑडिटर के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में। क्लियर। आगे, प्री कंसीव सस्पिशियस। मैंने आपको बताया सस्पिशन मतलब शक, तो ऑडिटिंग कभी भी शक वाले दिमाग से शुरू नहीं होती, मतलब ऑडिटर शक दिमाग में रख के स्टार्ट नहीं करता ऑडिटिंग का काम। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमेशा शक दिमाग पे रखते हुए ही काम करता है, वो सब पे शक करता है जब तक असली कल्प्रिट नहीं मिल जाता। तो हमेशा सस्पिशियस माइंडसेट से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, ऑडिटिंग में ऐसा होता नहीं है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि ऑडिटिंग कभी भी प्री कंसीव सस्पिशियस माइंडसेट के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन हमेशा सस्पिशियस माइंडसेट से ही स्टार्ट होता है। आगे, नो स्पेसिफिक रूल्स। मैंने अभी आपको बताया था ऑडिटिंग में रूल्स होते हैं कुछ फॉलो करने, बट लेकिन इन्वेस्टिगेशन कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं बने हुए कि जिसको हर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट या फॉलो करना पड़ेगा। वो खुद के रूल्स फ्रेम कर सकता है और अपने हिसाब से, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि इलीगल काम कर सकता, लीगलिटी में रहना पड़ेगा, लीगल काम ही कर सकता है, लेकिन वो रूल्स खुद के फ्रेम कर सकता है। कोई रूल्स पहले से बने हुए या प्री डिफाइंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। और लास्ट में, नॉट कंपल्सरी। ऑडिटिंग हर एक कंपनी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कोई कंपल्सरी नहीं होती, वो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फ्रॉड हुआ है, हमको लगता है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो ही होती है। तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी, वो रिक्वायरमेंट जनरेट होती है तो ही इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऑडिटिंग तो चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, हर एक जन को करानी कंपल्सरी होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, क्या डिफरेंस होता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच में, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इन्वेस्टिगेशन के। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज। और कोई डाउट हो तो कमेंट ला लीजिएगा, मैं खुशी खुशी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते